हेलो विद्यार्थियों, मैं हूं अशोक कुमार और हर रोज़ की भांति फिर आपको एक और नई डिक्टेशन देने जा रहा हूं। तो ये जो डिक्टेशन है ये हाई कोर्ट के लिए स्पेशल डिक्टेशन है। और आपको पता है कि जो हाई कोर्ट का सीधी भर्ती वाला स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम है वो जल्दी होने वाला है। तो लगे रहो मुन्ना भाई की तरह, क्योंकि एग्ज़ाम तो फाइट करनी है। और आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट का उद्देश्य कभी एक विस्तृत दस्तावेज होने का नहीं है। यह केवल आरोपों के सार देने हेतु प्रस्तुत किया जाता है। इस मामले में मृतक के सिर पर फटे घाव थे, परंतु प्रथम सूचना रिपोर्ट में लाठी से चोट पहुंचाने जाने का कोई उल्लेख नहीं था। इस पर भी उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस निर्णय विधि में अवधारित सिद्धांत को इन तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में इलमचंद्र द्वारा देसी कट्टा चलाए जाने का उल्लेख न होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि महावीर ने इन तथ्यों का वर्णन विवेचना अधिकारी के सम्मुख रिपोर्ट के तुरंत बाद कर दिया है। अन्य जो बयान तथा तथ्यों में विरोध प्रथम सूचना रिपोर्ट और बयान में दिखाए गए हैं, वे भी ऊपरी लिखित कारणों से महत्वहीन हो जाते हैं, क्योंकि समय के तथा घटनाक्रम के बारे में भी विवरण महावीर ने अपने धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के बयान में दे दिया है। जो विरोध रिपोर्ट तथा बयान में दिखाया गया है वे स्वाभाविक हैं। इनमें महावीर के कथन की विश्वसनीयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पैरा। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए अवधारणाओं की ओर से अपना ध्यान आकर्षित करना उचित होगा। इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट कभी मौलिक साक्ष्य नहीं हो सकता। इसका उपयोग केवल सूचनाकर्ता के साक्ष्य की पुष्टि या उसे खंडित करने हेतु किया जा सकता है। इसका उपयोग किसी भी प्रकार से अन्य गवाहों के बयानों के खंडित करने या उनको अविश्वसनीय ठहराने हेतु नहीं किया जा सका। यह भी इस निर्णय विधि में अवधारित किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट का महत्व उस मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इन अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुए इस मामले के प्रथम सूचना रिपोर्ट को देखा जाए तो यह प्रकट होगा
कि जितना विस्तार से इस मुकदमे के तथ्य न्यायालय के समक्ष बयान किए गए, उनकी तुलना में यह प्रथम रिपोर्ट बहुत संक्षिप्त है। अतएव इसे केवल घटना का सार मात्र कहना ही उचित होगा। समाप्त।